भाई लास्ट के कुछ 2-2.5 साल से ही इंडिया में एकदम से गेमिंग कल्चर जो है वो बूम हो रहा था। नए नए क्रिएटर्स आ रहे थे, गेम्स की जो सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बट भाई जैसे एप्लीकेशंस डेटा चुराती है उसी तरह से आजकल गेम्स ने भी डेटा चुराना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट कर चुकी थी। पबजी के टाइम से ही आपने देखा होगा बैन हुई थी वो। उसी तरह से भाई और भी एप्लीकेशंस बैन हुई है। यहाँ पर फ्री फायर जो बहुत चहीती गेम थी, हालांकि मैंने वो गेम 1-2 बार ही खेली है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, बट उसका यूजर बेस और फैन बेस भाई बहुत तगड़ा था। उसकी भी आज ऑफिशियली न्यूज़ आ गई है कि बैन कर दिया गया है और प्ले स्टोर और गूगल मतलब ऐप स्टोर से एप्पल के हटा दिया गया। तो भाई इसी बारे में पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में कि वापस फ्री फायर आएगी या नहीं आएगी, या दूसरी और गेम्स जो है उनको भी खतरा हो सकता है, या जो गेमर्स है वो अपना एज अ करियर लेकर चल रहे थे यूट्यूब पे पबजी को या फिर फ्री फायर की स्ट्रीमिंग कर करके, उनके लिए भी थोड़ी सी खतरे की बात ये हो सकती है। बाकी आप नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ आपको मैं ऐसी टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो अभी 12 फरवरी की बात है, 2 दिन पहले प्ले स्टोर से एंड जो ऐप स्टोर था वहां से फ्री फायर को भाई हटा दिया गया था, या हट गया था। किसी को कुछ नहीं पता था भाई क्यों हटा है, सबको लगा कोई टेक्निकल ग्लिच होगा इसलिए वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, बट जिनके पास डाउनलोडेड थी ना वो खेल पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आज फाइनली 14 फरवरी को ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने 54 मोबाइल ऐप्स को जो है ब्लॉक कर दिया गया, जिसके साथ हैशटैग चाइना भी लिखा गया, और प्राइवेसी की वजह से ही है, वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट वो जो 52 ऐप्स थी ना भाई, उसमें से एक ऐप या गेम फ्री फायर भी है, सॉरी 52 नहीं 54। तो अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिखेगी नहीं। हालांकि जिनके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो खेल सकते हैं। वो कितने दिन तक खेल सकते हैं, कितने हफ्तों तक खेल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते बाद शायद से जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएंगे और आप उसको एंजॉय गेम को नहीं कर पाओगे। तो मेनली तो भाई 2 ही रीजन बोले गए हैं, कि एक तो चाइनीज ऐप थी और दूसरी बात बोली गई है कि प्राइवेसी से रिलेटेड, मतलब वो जो ऐप्स है ये वाली 54 ऐप्स आपका डेटा चुराती है, जिससे कि भाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट हो सकता है। तो मैं मानता हूं यार ठीक है, अगर कोई ऐप या गेम आपका डेटा चुरा रही है तो ऑब्वियसली उसे बैन कर देना चाहिए। अब वो भले ही किसी भी कंट्री के ओरिजिन से हो, चाहे वो चाइना से हो या कहीं से भी हो, अगर आपका डेटा चुराया जा रहा है तो भैया प्राइवेसी को खतरे में नहीं करना चाहिए और सीधा बैन मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 1.5 साल पहले भी आपको याद होगा 118 ऐसी ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें से एक पबजी मोबाइल भी थी। अभी जो ऐप्स को बैन किया गया है 54, वो आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हो। इसमें से काफी ऐप्स जो है वो बड़ी बड़ी भी थी, ऐप लॉकर जैसे कि मैं तो आज से 3-4 साल पहले बहुत यूज करता था जब मैंने अपना फर्स्ट एंड्रॉइड फोन लिया था। इसके अलावा ब्यूटी रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस थी और भी एप्लीकेशंस थी काफी सारी, जिनका मतलब भाई अच्छा खासा नाम था और काफी तगड़े वाले डाउनलोड हुए पड़े थे। अब भाई देखो, बात अगर नेशनल सिक्योरिटी की आ जाए तो मेरा तो पूरा सपोर्ट है भाई, कर दो कोई मर्जी गेम बैन। अब वो जो गेम डेवलपर्स है या कंपनीज है उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्यों किसी का डेटा चुरा रहे हो, क्यों किसी की प्राइवेसी को थ्रेट पहुंचा रहे हो एक तरह से। तो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, नो डाउट। बट जितने भी फ्री फायर के फैंस थे भाई इंडिया में, उनके लिए बहुत ज्यादा दुख की न्यूज होगी। और भाई जो बिल्कुल ही कट्टर वाले फॉलोअर्स थे ना फ्री फायर के, वो अब ये भी दावा कर रहे हैं कि जो ये फ्री फायर ऐप है ना वो भाई चाइनीज ऐप नहीं है, वो सिंगापुर की कंपनी है। तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि क्या सीन है। देखो, सबसे पहला तो मेन पॉइंट, अगर वो ऐप या गेम आपका डेटा चुरा रही है तो उसको बैन करो, भले वो सिंगापुर की हो, वियतनाम की हो या फिर चाइना की हो, ठीक है। ये तो कोई मतलब ही नहीं कि वो चाइना की नहीं है तो मत बैन करो, अगर डेटा चुराया जा रहा है तो बैन होगा ही होगा। दूसरी चीज, डेवलपर या कंपनी की बात करें तो फ्री फायर डेवलप की थी भाई 111 स्टूडियो ने और पब्लिश किया था भाई गेरीना ने। तो जो गेरीना है ना वो भाई एक सिंगापुर की कंपनी है और जो 111 स्टूडियो है वो वियतनाम की कंपनी है। तो मतलब दोनों ही कंपनी चाइनीज नहीं है। बट भाई जो गेरीना कंपनी है ना वो फाउंड की थी फॉरेस्ट ली ने 2009 में, जिनकी जो रूट्स है ना भाई वो निकल के आती है सीधा चाइना से। और भाई इन्होंने जो अपना कैरियर है ना वो स्पेशली सिंगापुर में ही स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा जो गेरीना की पेरेंट कंपनी है ना, यानी कि SEA साउथ ईस्ट एशिया लिमिटेड, ये कंपनी भी भाई सिंगापुर बेस्ड ही है। तो भाई इन सारी चीजों को अगर मिला जुलू के देखा जाए ना, तो जो गेरीना फ्री फायर है वो एक चाइनीज गेम नहीं है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी भाई कोई पर्टिकुलर कोर्स जो है वो बताया नहीं है कि किस लिए गेम को बैन किया गया है। बाकी हर जगह हैशटैग चाइनीज, हैशटैग सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल थ्रेट, प्राइवेसी कंसर्न वो चल ही रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर डेटा चुरा रही है तो बैन होना बनता था भाई, डिपेंड नहीं करता वो कौन सी कंट्री से आई है गेम। बाकी जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग भाई गेम चाइनीज नहीं है। ये दोनों जो कंपनीज है वो सिंगापुर एंड वियतनाम की है। और हाँ सच, इनकी जो फ्री फायर मैक्स करके गेम है ना भाई, वो अभी तक प्ले स्टोर पे है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो। खेल तो खैर इसको भी सकते हो, बट कितने दिन तक खेल पाओगे कोई पता नहीं है। हालांकि अगर फ्री फायर को बैन किया गया तो फ्री फायर मैक्स भी सेम ही कंपनी की है, तो भाई शायद से उस पर भी बैन कर दिया जाए आने वाले 1-2 दिन में। बाकी
बाकी अब काफी लोग कहेंगे कि भाई कैसे फ्री फायर को वापस लाया जा सकता है। तो देखो यार, जैसे पबजी बैन हुई थी ना, उसके 1 साल बाद उन्होंने अपने इंडिया में प्रॉपर सर्वर सेट कर लिए थे एंड कंपनी नई रजिस्टर हुई, उसकी वजह से इंडिया में उसको मतलब ग्रीन चिट मिल गई। मतलब जो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने कहा था उन सबको उन्होंने माना और पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से आपको जानते ही हो लॉन्च हो चुकी है, काफी टाइम से खेल भी रहे होंगे। तो उसी तरह से भाई हो सकता है 1-1.5 साल लगे फ्री फायर को भी वापस इंडिया में आने में, ताकि वो प्रॉपर अपने इंडिया के सर्वर्स को जो है सेटअप कर सके, कंपनी रजिस्टर कर सके। अब देखो टाइम कितना लगता है वो तो खैर कोई नहीं बता सकता, बट पबजी के टाइम पे 1 साल लग गया था लगभग। शायद से फ्री फायर का भी कमबैक 1-1.5 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि बैन लगा तो मेरे हिसाब से अभी बैन हटेगा तो नहीं, है कुछ सोच समझ के ही ऑफिशियली अनाउंस किया होगा गवर्नमेंट ने। बाकी इससे रिलेटेड जितने डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए, कंपनी कहाँ की है, किस रीजन की वजह से ये गेम बैन हो रही है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सही हुआ या नहीं हुआ ये, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार देश की सिक्योरिटी, देश की सेफ्टी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी गेम से। और मैं तो यही कहूंगा भाई, वैसे तो खैर कोई बड़ी कंपनी के जो डेवलपर्स है या फिर ओनर्स है वो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बट भाई इस तरह की प्राइवेसी अगर आप इश्यूज लाओगे अपनी गेम्स या फिर एप्लीकेशंस में तो गवर्नमेंट एक्शन लेती रहेगी आपके खिलाफ टाइम टू टाइम। और मैं नहीं चाहता भाई हमारी जो बड़ी बड़ी फेवरेट गेम्स है वो इस तरह से बैन होते रहे, जैसे पबजी हुआ था, फ्री फायर हुआ था और GTA जैसी गेम। हालांकि वो कंपनीज चाइना की ना हो, बट अगर प्राइवेसी कंसर्न्स है, डेटा लिया जा रहा है तो वो बैन होगी ही होगी, आज नहीं तो कल सही। मैं ये चाहता हूँ बस इंडिया में जिस तरह से बूम हो रहा है गेमिंग का उसी तरह से ये चलता रहे और एकदम पीक पे हो जाए, जैसे अमेरिका कनाडा वगैरह में सीन चलता है ये सब। बाकी देखते हैं भाई, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। गेमिंग से रिलेटेड जैसे तड़कती भड़कती न्यूज़, नहीं तड़कती भड़कती तो नहीं कहेंगे, बट लेटेस्ट न्यूज़ टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। टिल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।